दौड़ते भागते जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है गति की, क्योंकि गति जितनी अधिक होगी समय की उतनी ही बचत होगी और लक्ष्य उतना ही शीघ्र प्राप्त होगा। इसी गति को बढ़ाने के लिए अब भारत में बुलेट ट्रेन का आरंभ हो रहा है। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य में चलेगी और मुंबई से अहमदाबाद के मध्य में 508 किलोमीटर की दूरी में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनके की नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। परियोजना की संक्षिप्त जानकारी देने हेतु बता दें, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है और इसका अधिकतर भाग गुजरात में पड़ता है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर अहमदाबाद से मुंबई के मध्य बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में दोनों नगरों के मध्य की दूरी मात्र 3 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ जापान का भी योगदान है। इस परियोजना की लागत का 81% भाग जापान ही दे रहा है, किंतु ऐसे भी कई कलपुर्जे लगाए जा रहे हैं जो पूर्णतः स्वदेशी हैं। आपको हम वह जानकारी भी दे दें जिसकी प्रतीक्षा आप वास्तव में कर रहे हैं, अर्थात कितना हुआ इस परियोजना पर निर्माण कार्य अब तक पूर्ण। तो आपको हम बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL के अनुसार अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 120 किलोमीटर के लिए पियर वर्क पूरा हो चुका है, जबकि 15.7 किलोमीटर के लिए गार्डर्स पूरे हो चुके हैं। यही नहीं, NHSRCL के अनुसार लगभग 28,500 से अधिक पाइलिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है और इसमें नवंबर में सबसे अधिक ढलाई 14.36 किलोमीटर है। भूमि अधिग्रहण की यदि बात करें तो आपको बता दें कि समग्र रूप से इस बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण 98% से अधिक पूर्ण हो चुका है। विस्तृत जानकारी हेतु बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में गुजरात में 98.87% भूमि का अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में यह 98.22% पूर्ण हो चुका है और दादर और नागर हवेली में भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो गया था। यहाँ पर अब और भूमि की अधिग्रहण नहीं किया जाना है। और अधिक सरल भाषा में यदि आपको हम बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति अर्थात प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी दें तो आपको हम बता दें कि NHSRCL के अधिकारियों के अनुसार अहमदाबाद से मुंबई तक 500 किलोमीटर से अधिक के खंड में कुल प्रगति लगभग 25% है। गुजरात में प्रगति लगभग 28% है और जबकि महाराष्ट्र में यह लगभग 13% है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ष 2022 में अहमदाबाद में घोषणा की थी कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के भाग के रूप में साबरमती में आने वाला मल्टी मॉडल हब वर्ष 2023 के जनवरी अथवा फरवरी तक सज्ज हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब NHSRCL को बांद्रा कुर्ला स्टेशन का नियंत्रण भी मिल गया है। इस परियोजना में पहली अंडर सी सुरंग सम्मिलित है, जो महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा में भूमिगत स्टेशन के मध्य में होगी, अर्थात जो भाग समुद्र के भीतर से होकर के गुजरेगा। थाने क्रिक अर्थात इंटरनेशनल जोन में अंडर सी सुरंग का लगभग 7 किलोमीटर का भाग देश में आने वाली पहली ऐसी सुरंग होगी जो समुद्र के भीतर से होकर के गुजरेगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि यह टनल अप और डाउन दोनों ट्रैकों के लिए अर्थात ट्विन ट्रैक को समायोजित करने के लिए सिंगल ट्यूब वाली सुरंग होगी, जो अपने आप में विशेष है। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात नोडल एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL को महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे, विरार तथा बोईसर में नेटवर्क विकसित करना है। यह भी बता दें कि अधिकारियों के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का गुजरात में लगभग सभी सिविल का कार्य दायित्व सौंपा जा चुका है। साथ ही पाया और नदियों के सभी छोटे और बड़े पुलों का निर्माण भी किया गया है। खंभों पर ऊपरी ढांचा लगाने का कार्य भी आरंभ हो गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्टेशन और भूमिगत सुरंग के निर्माण के लिए अनुबंध भी दे दिया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 5 एकड़ भूखंड भी NHSRCL को मिल गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमिगत स्टेशन के निर्माण के लिए 3,681 करोड़ की निविदा स्वीकृत की है। NHSRCL के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार BKC स्टेशन निर्माण के लिए न्यूनतम बिड वाली कंपनी
मेधा इंजीनियरिंग और HCC को काम सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंजीनियरिंग की दृष्टि से अत्यंत कठिन इस काम के लिए मेधा इंजीनियरिंग और HCC के अतिरिक्त एफकॉन, L&T और जे कुमार जैसी कंपनियां रेस में थीं। इनमें से जे कुमार को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि एफकॉन ने 4,217 करोड़ और L&T ने 4,590 करोड़ रुपए की निविदा भरी थी। मेधा इंजीनियरिंग और HCC की संयुक्त निविदा कम होने के कारण उन्हें अधिकृत किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि खंबे और ऊपरी ढांचे से जुड़ा कार्य शीघ्र ही गुजरात के ही प्रकार से महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा। गुजरात में आणंद, सूरत, वडोदरा, भरूच, विलीमोरा, वापी और नवसारी जिले में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है। बुलेट ट्रेन के काम में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 25,000 कार्यबल दिन रात कार्य कर रहे हैं, जिनकी सहायता से मार्ग में पड़ने वाली नर्मदा नदी, ताप्ती, माही एवं साबरमती जैसी बड़ी नदियों पर पुल तेजी से बनाए जा रहे हैं। देश में पहली बार फुल स्पैन लॉन्चिंग तकनीकी का प्रयोग भी किया जा रहा है। प्रत्येक गार्डर का भार 970 मीट्रिक टन है। इसे बिना किसी जोड़ के एक ही टुकड़े में ढाला जा रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जून 2026 तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल हो जाएगा। अगस्त 2027 से ट्रेन दौड़ने लगेगी। यह भी बता दें कि वर्ष 2017 में आरंभ हुई बुलेट ट्रेन परियोजना को 2023 तक पूरा करना था, परंतु विभिन्न कारणों से इसकी डेडलाइन अब 2027 हो गई है। NHSRCL के अधिकारियों के अनुसार आरंभ में यह परियोजना 1,08,000 करोड़ रुपए की थी, परंतु देरी के साथ अब इसकी लागत बढ़ रही है। तैयार होते होते 1,65,000 करोड़ रुपए तक यह कॉस्ट बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार आने के पश्चात बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को क्लियर किया गया है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।